2 घंटे का सफ़र करने के बाद मैं कोहाट पहुंच गया था और कोहाट बाईपास से यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए मैं शहर में इंटर हुआ था। ये जिधर से हम गुजर रहे हैं ना, ये है यूनिवर्सिटी रोड कोहाट। अच्छा, यूनिवर्सिटी रोड। हाँ, ये सारा यूनिवर्सिटी रोड। जैसे आप नारायण निकाल रहे हैं। अब आप जब पहाड़ की तरफ जाएंगे ना, हवा भी आपको पता चलेगी कि यार कैसी हवा, नमी शुरू हो गई है। मैं जब सुबह आ रहा था मैं यही सोच रहा था कि यहाँ के लोगों को ना कश्मीर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है माशाल्लाह, पहाड़ पहाड़ किस तरह पसंद है इसमें। देखिए कितनी ज़बरदस्त हवा देखें ना, और ये जो है ना यहाँ का पहाड़ अभी बहुत शार्ट का टाइम है। यहाँ अमरूद जो है ना, यहाँ का बेहतरीन फल ये अमरूद के बाग में से आपको जब है। अगर आप कहना चाहें कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र था, तो इस बात में किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं पेशावर से सफ़र करके आया था कोहाट के लिए। तकरीबन 1.5 घंटा तो मुझे लग गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा थका था। लेकिन कोहाट की आबो हवा में एक ऐसी तंदुरुस्ती थी ना कि मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया था। अभी आप वीडियो में आगे देखेंगे तांदा डैम। तो तांदा डैम पे मैं अपने आप को इतना ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसके अलावा मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं दिल ही दिल में ये बात सोच रहा था, अभी आपने वीडियो में भी सुनी होनी है, कि जो यहाँ के लोग हैं या जो आसपास लोग रहते हैं, मेरा ख़्याल है उनको कश्मीर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मसलन कि जितना प्यारा ये एरिया है, यहाँ पे बेहतरीन रोड्स बनी हुई हैं, डैम है, आबो हवा बिल्कुल ताज़ा है, और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है यहाँ का। तो कुछ इस तरह का मिला जुला एक्सपीरियंस था मेरा तकरीबन यहाँ पे कोहाट में 2 से 3 घंटे गुजारने के बाद। तो तकरीबन ये 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था जब मैं डैम की तरफ रवाना हुआ था। और बड़ी प्यारी सड़क थी, साथ साथ मेरे झील आ रही है और ये सड़क पे मैं जा रहा हूँ, और थोड़ी ही देर आगे जाके डैम आने वाला है। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। मैं अगर आप कहें ना कि ये 20-25 सालों में मेरा सबसे खूबसूरत सफ़र है, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि ये वाक़यातन ही बहुत खूबसूरत तरीन सफ़र था ये वाला। हो गया।
होता है ना अंदर से, जब आप अंदर से मस्त होते हो ना फिर वो और हिसाब होता है। अभी मस्त थे ना अपने गानों पे, वो मस्त थे, अगर पंजाबी होते तो फिर हम भी मस्त हो जाते। सो फाइनली गाइस टाइम आ गया था कि मुझे इस डैम को
इन पहाड़ों को, इस आबो हवा को छोड़कर वापसी के लिए निकलना था, क्योंकि सफ़र मेरा काफ़ी लंबा था जिधर मैंने जाना था। तो बस दिल पे पत्थर रख के और दिल में ये तमन्ना रख के कि काश मेरे पास कोई 2-3 दिन का टाइम होता तो मैं यहाँ पे मज़ीद टाइम गुजारता। बस ये तमन्ना ही थी, पूरी तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि तमन्नाएं जो होती हैं शायद सारी पूरी भी नहीं होती। तो बस ये भी कुछ उस तरह की तमन्ना थी जिसको मैं वक्ती तौर पे पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन बस वहाँ से निकलते हुए दिल को तसल्लियाँ दी कि फिर कभी आऊँगा तो फिर यहाँ पे कुछ दिन रहूँगा भी। तो कुछ इस तरह दिल को समझाने के बाद दिल पे पत्थर रख के तमन्नाओं का गला दबा के मैं वहाँ से निकला। और बस साथ साथ मेरे ठंडी हवाएं थी, ठंडी भी थी और तेज़ हवाएं भी थी, और पानी था। और जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ साथ नदी भी आ रही थी, नदी वही, झील वही जो डैम से निकल रही थी, जो आपने अभी देखी भी होगी वीडियो में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेहतरीन था और मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गया था। थकावट मुझे काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि सफ़र मेरा काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ कोहाट जाके मेरे साथ क्या बनने वाला है। लेकिन जो भी बना है वो बेहतरीन ही बना है, आपके सामने ही है सारा। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। कोहाट की सड़कें साफ है, आपने यूनिवर्सिटी रोड देखा होना है, वो साफ़ सुथरा था। ये जिस रोड से मैं अभी जा रहा हूँ ये रोड भी आप देख सकते हैं कि ये भी साफ़ सुथरा है। छोटा है लेकिन साफ़ सुथरा है। छोटा इसलिए है कि आबादी कम है, पॉपुलेशन कम है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है कि यहाँ पे 2 लेन सड़कें बने। तो बेहतरीन था एक्सपीरियंस मेरा, बहुत अच्छा था। हर चीज़ से लेके, आबो हवा से लेके, सफाई को लेके, खाने को लेके, खाना भी बेहतरीन। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बेहतरीन था।